हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। आ चुके हैं और एक नॉलेजेबल वीडियो के ऊपर रिएक्शन लेकर। एंड तक देखना, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओरिजिनल लिंक मिल जाएगा इन द डिस्क्रिप्शन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। देखते हैं दोस्तों, फिर से इंजन को लेकर ऐसा क्या अपडेट निकला है, वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। कल डीआरडीओ की तरफ से एक 30 किलोवाट की लेजर वेपन सिस्टम को टेस्ट किया गया था और इस टेस्टिंग के दौरान वहां पर बहुत सारे मीडिया के लोग प्रेजेंट थे। इसी बीच एएनआई की तरफ से डीआरडीओ चीफ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका उन्होंने काफी कैंडिड आंसर दिया है। डीआरडीओ चीफ से पूछा गया था कि इस समय भारत की जो सबसे बड़ी परेशानी है, यानी कि जेट इंजन, उसको लेकर क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं और आने वाले समय में ऐसा क्या हो सकता है जो भारत की ये परेशानी दूर कर सकता है। पर्सनली मुझे डीआरडीओ चीफ का यह आंसर इतना शानदार लगा कि मैं चाहूंगा कि इसको एज एन टेम्पलेट यूज किया जाए और भारत के जितने भी टेक्निकल लीडर्स हैं वो जब मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं वो एग्जैक्टली इसी टेम्पलेट को फॉलो करें। मीडिया जब भी भारत के टेक्निकल लीडर से जाकर ये क्वेश्चन पूछे कि इस फाइटर जेट का स्टेटस क्या है या इस इंजन का स्टेटस क्या है, तो उनको सबसे पहले क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि इसको सीसीएस अप्रूवल कब मिला था। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के अप्रूवल के बाद में आप प्रैक्टिकली प्रोटोटाइप डेवलपमेंट शुरू कर सकते हैं और डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेसिकली ये प्रोजेक्ट की स्टार्ट डेट है। अब मीडिया में पिछले 10 साल से ये रिपोर्ट्स चल रही हैं कि आम का अब बन रहा है या तब बन रहा है, लेकिन बेसिकली भारत सरकार ने इस प्रोजेक्ट को सीसीएस अप्रूवल दिया था साल 2024 में और आपकी टाइमलाइन शुरू होती है साल 2024 से। अब इंटरनेशनली इसी कैटेगरी के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं उनको अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कम से कम 5 साल का समय लगता है अप्रूवल से फर्स्ट फ्लाइट के बीच में। F-22 रैप्टर को लेकर अप्रूवल आया था 1985 में और इसकी पहली उड़ान हुई थी 1990 में। F-35 के केस में अप्रूवल आया था 1996 में और इसकी पहली उड़ान हुई थी साल 2006 में, यानी कि यहाँ पर 10 साल का समय लगा था। SU-57 की अगर बात की जाए तो इसका अप्रूवल आया था साल 2002 में और इसकी पहली उड़ान हुई थी साल 2010 में, यानी कि यहाँ पर 8 साल का समय लगा था। अगर J-20 की बात की जाए तो इसका डेवलपमेंट सबसे फास्टेस्ट था और साल 2008 में अप्रूव होने के बाद में साल 2011 में इसकी पहली उड़ान हो गई थी, लेकिन इसके डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे कंसेशन दिए गए थे। लेकिन फिर भी कहा जा सकता है कि इसके अप्रूवल से लेकर इसकी पहली उड़ान के बीच में लगभग 3 से 3.5 साल का समय लगा था। और अगर भारत सरकार की तरफ से साल 2024 में आमका को अप्रूव किया गया है तो J-20 वाली टेम्पलेट यूज करते हुए आमका की पहली उड़ान साल 2027 में होनी चाहिए। वैसे अगर प्लान को देखा जाए तो प्लान एग्जैक्टली वही है, लेकिन वहाँ पर एग्जिस्टिंग इंजन का प्रयोग किया जाएगा और नया इंजन को डेवलप करने के बाद में जो आमका मार्क 2 बनाया जाएगा वो साल 2035 में प्रोडक्शन में चला जाएगा। जी हाँ, यहाँ पर फर्स्ट फ्लाइट की बात नहीं हो रही है, बेसिकली बात हो रही है प्रोडक्शन में जाने की। और कल डीआरडीओ चीफ की तरफ से यही स्टेटमेंट दिया गया था। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उन्होंने इस कॉन्वर्सेशन के दौरान ये भी बताया था कि आने वाले 1-2 महीने के अंदर आमका मार्क 2 के लिए इंजन को लेकर एक डिसीजन ले लिया जाएगा और इस डिसीजन के बाद में हम लोगों को समझ में आएगा कि एग्जैक्टली भारत के साथ में कौन पार्टनर करने वाला है जो भारत को जेट इंजन डेवलप करने में मदद करेगा और भारत एक 6th जनरेशन जेट इंजन डेवलप कर पाएगा। वैसे डीआरडीओ चीफ की तरफ से अपने स्टेटमेंट में ये चीज काफी क्लियरली मेंशन की गई है कि यहाँ पर एक 6th जनरेशन इंजन की बात की जा रही है, यानी कि एक ऐसा इंजन जो अडेप्टिव साइकिल टेक्नोलॉजी से लैस होगा और इस तरीके के इंजन को डेवलप करने के लिए लगभग सारी क्षमता भारत में मौजूद है। लेकिन डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे रिस्क आते हैं और उन सभी रिस्क को अवॉइड करने के लिए एक पार्टनर के साथ में मिलकर काम करना डीआरडीओ ने एक प्रेफर्ड सोल्यूशन माना है। अगर एक फॉरेन ओईएम के साथ में मिलकर डीआरडीओ की तरफ से ये जेट इंजन बनाया जाता है तो यहाँ पर बहुत सारे रिस्क को डीलिंग किया जा सकता है और क्योंकि ये कंपनीज ऑलरेडी बहुत सारी टेक्नोलॉजी को मास्टर कर चुकी हैं, इस वजह से वो रोड ब्लॉक्स यहाँ पर नहीं आएंगे। देखिए, डीआरडीओ का केस यहाँ पर पूरी तरीके से क्लियर है कि अगर वो अकेले दम पर ये टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं तो उनको लगभग 15 साल तक का समय लग सकता है, जैसा कि आमतौर पर बहुत सारे इंजन मेकर्स को लगा है। लेकिन अगर भारत किसी फॉरेन ओईएम के साथ में मिलकर ये जेट इंजन डेवलप करता है तो यहाँ पर बहुत सारे रिस्क को डीलिंग किया जा सकेगा और डेवलपमेंट साइकिल को भी यहाँ पर शॉर्ट किया जा सकता है। ओवरऑल यहाँ पर डीआरडीओ चीफ की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 2-3 महीनों के अंदर यहाँ पर इंजन को लेकर एक गुड न्यूज आ सकती है और अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली भारत के लिए ये एक सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म। वीडियो बहुत ही जबरदस्त था गाइस, मजा आ गया गाइस। वीडियो देखकर आज दिल पूरा खुश हो चुका है। एक साथ 2 न्यूज़ हमें सुनने को मिला इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले दोस्तों, वीडियो में जो बताया गया है 300 किलोवाट का जो लेजर वेपन सिस्टम हमारे डीआरडीओ ने बनाकर रेडी कर लिया है उसके बारे में, तो उसको ऊपर मैंने दोस्तों प्रॉपर्ली वीडियो बनाकर ऑलरेडी रखा है, आप लोग यहाँ देख सकते हो। बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। इस लेजर वेपन का जब टेस्ट हुआ था उसी टाइम मीडिया ने ये जो सवाल पूछा है ना इंजन को लेकर, तो देखिए दोस्तों, ये सवाल सिर्फ मीडिया का नहीं, हम सबका है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इतने दिन बाद ना हमें हमारा सवाल का
सही उत्तर भी मिला है। मतलब दोस्तों सेना का जो एक अधिकारी है, उच्च पदस्थ अधिकारी, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। और ये भी बताया गया है कि 2 से 3 महीने के अंदर ये जो हमारा इंजन है इसको लेकर बातचीत जो है वो फाइनल होगा। उसके बाद ही हमें नेक्स्ट जो अपडेट है वो जानने को मिलेगा। अब उसके लिए हम लोग को 2 से 3 महीने इंतजार तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद जाकर हम लोग को पता चलेगा कि इंजन को लेकर होने क्या वाला है। और DRDO इस इंजन को अकेला नहीं बनाना चाहता, मगर वीडियो के अंदर बताया गया अगर हम खुद बनाने का कोशिश करेंगे तो हमें 15 साल तो लग जाएगा। और हमारा जो एमका है हो सकता है इस तक बनकर रेडी हो जाएगा। मतलब दोस्तों हमारे इंजन से पहले एमका बनकर रेडी हो जाएगा। मगर उसके अंदर जो इंजन लगा हुआ होगा ना, वो जनरल इलेक्ट्रिक का जो A404 इंजन है वो होगा। और इसको लेकर अभी तक हमारे बीच बातचीत चल रहा है। अब इन दोनों इंजन को दोस्तों आप लोग मर्ज मत कर देना, क्योंकि ये दोनों इंजन अलग अलग है। और दोस्तों DRDO ने जो टारगेट रखा है अपना कि कॉल अप करके इंजन को डेवलप किया जाएगा, DRDO का ये वाला जो आइडिया है ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसमें टाइम भी कम लगेगा, जल्द से जल्द हमारा इंजन भी बनकर रेडी हो जाएगा। और जब हम खुद अकेला बनाते तो 2040 से पहले तो बना नहीं सकते थे। और उससे पहले हम इस इंजन को हमारा एमका का जो वेरिएंट 2 आने वाला है, मतलब एमका मार्क 2 आने वाला है, उसमें लगा भी लेंगे। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। अगर इस प्लानिंग के तहत हुआ तो अब आप लोग करें कमेंट में जाकर बताना जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।